ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेसेस। कि एक क्लास में और एक इंटरफेस में जावा में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि हमें पता है, अगर हम डेफिनेशन के वाइज जाएं तो क्लास क्या होती है। क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एक ब्लूप्रिंट होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखने वाला है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या उसके पास इंस्टांस मेंबर होंगे, और क्या क्या उसके पास बिहेवियर होंगे, यानी क्या क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या मेंबर फंक्शंस होंगे। बट इंटरफेस क्या होता था, इंटरफेस भी हमें शायद से याद होगा, तो इंटरफेस ब्लूप्रिंट होता था। इंटरफेस भी ब्लूप्रिंट होता था, लेकिन किसका, वो होता था क्लास का। कि एक क्लास के पास कौन कौन से मेथड होने ही होने चाहिए, वो सारे मेथड्स इंटरफेस के पास एब्स्ट्रैक्ट होंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज जो कि क्या हो, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज हो, मतलब फाइनल प्रॉपर्टीज हो, स्टैटिक हो, वो भी आप इंटरफेस के अंदर दे सकते थे। तो फिर इंटरफेस इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। क्लास लिखने से हमें क्या अचीव हो जाता है, क्लास लिखने से हमें एनकैप्सुलेशन अचीव होती है, क्लास बनाने से हमें एनकैप्सुलेशन अचीव होती है। इंटरफेस बनाने से हमें क्या अचीव होता है, इंटरफेस बनाने से, अगर ये दूसरा पॉइंट भी मैं लिखूं, या इस पॉइंट, इस वाली स्लाइड को मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ, ये जो जीएफजी पर आपको डिफरेंस मिल जाएगा ये वाला। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं जो खुद से मेरे को पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। तो प्रॉपर तरीके से लिखते हैं एक बार। कि सबसे पहले अगर क्लास की बात करें वर्सेस इंटरफेस की बात करें, तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है। पहला पॉइंट जैसे मैंने बताया कि आपके पास क्लास है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम इंटरफेस की बात करें तो वो क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। एक क्लास कैसे दिखने वाली है, ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या डेटा मेंबर्स होने वाले हैं, क्या क्या मेंबर फंक्शन होने वाले हैं, क्लास के पास क्या क्या मेथड्स होने वाले हैं, और क्या क्या स्टैटिक फाइनल प्रॉपर्टीज होने वाली है। दूसरा पॉइंट, क्लास से हमें अचीव क्या होता है, इट हेल्प्स टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन नहीं, इट हेल्प्स टू अचीव इनकैप्सुलेशन। एक क्लास बनाते हैं, एक एंटिटी बना रहे हैं जिसमें हम इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को। और इससे क्या अचीव होता है, इससे हमें जैसे पता है कि इससे हमें अचीव होता है एब्स्ट्रैक्शन। 100% एब्स्ट्रैक्शन, अगर एग्जैक्टली बोले तो 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होती है हमारे पे। तीसरी चीज, एक अगर नॉर्मल क्लास की बात करें जो कि कंक्रीट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो हम उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इट कैन बी इंस्टांशिएटेड, हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। यहाँ पे हम इंस्टांशिएशन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसी से मिलता जुलता पॉइंट, अगर इंस्टांशिएट कर सकते हैं क्लास को तो क्लास के पास कंस्ट्रक्टर्स होंगे, कंस्ट्रक्टर्स होंगे, दिस कीवर्ड होगा, सुपर कीवर्ड होगा, ये तीनों ही कीवर्ड होंगे। लेकिन जो हमारे पास एक इंटरफेस है उसके पास ये सब चीजें नहीं होंगी, तो ना तो कंस्ट्रक्टर होगा, ना तो दिस कीवर्ड होगा, और ना तो सुपर कीवर्ड होगा। ये तीनों कीवर्ड हमारे पास इंटरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं होते। पांचवा पॉइंट, यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप दोनों तरह की बना सकते हो। आप प्रॉपर्टीज को चाहो तो स्टैटिक भी बना सकते हो, आप प्रॉपर्टीज को चाहो नॉन स्टैटिक भी बना सकते हो। सिमिलरली आप प्रॉपर्टीज को चाहो तो फाइनल बनाओ या नॉन फाइनल बना लो, मतलब ऐसे वेरिएबल्स बना लो जो चेंज हो सकते हो, या फिर ऐसे कॉन्स्टेंट्स बना लो जो चेंज ना हो सकते हो। आप प्रॉपर्टीज को चाहो तो फिर आप उसमें किसी भी तरह की प्रॉपर्टी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो होने वाली हैं, ये हमें पता होता है कि बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये होती है पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ये हम पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही रख सकते हैं इंटरफेस के अंदर। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज की बात। फिर फंक्शंस की अगर बात करें, मेथड्स की अगर बात करें, तो हमारे मेथड्स में अगर हम बात करें तो हमारे मेथड्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, चाहो तो आप एब्स्ट्रैक्ट रख लो, चाहो तो आप कंक्रीट रख लो, मतलब चाहो तो आप उनकी बॉडी प्रोवाइड कर दो, चाहो तो मत करो। लेकिन अगर बॉडी प्रोवाइड नहीं करोगे तो एब्स्ट्रैक्ट रखोगे तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑल मेथड्स आर एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे छठा पॉइंट क्या है, यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। आपको लिखो या ना लिखो, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं एंड पब्लिक भी होते हैं। हालांकि आप कंक्रीट मेथड्स भी बना सकते हो इंटरफेस में, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। और कुछ पॉइंट छोटे मोटे वो डिफरेंस में पढ़ लेते हैं। तो क्लास के लिए क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, इंटरफेस के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो गया। क्लास को हम इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना हो। इंटरफेस के हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम क्लासेस को मल्टीपल इनहेरिट नहीं कर सकते, एक से ज्यादा क्लास हम एक ही क्लास से, एक ही चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। लेकिन हम एक ही क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटरफेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लास वाले केस में
हम एक दूसरी क्लास को इनहेरिट करते हैं, लेकिन इंटरफेस वाले केस में हम इनहेरिट नहीं करते क्लास को, हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को। कोई क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। एक क्लास दूसरी क्लास द्वारा एक्सटेंड होती है, एक इंटरफेस दूसरी क्लास द्वारा इम्प्लीमेंट होता है लेकिन दूसरे इंटरफेस द्वारा एक्सटेंड होता है। एक इंटरफेस से एक्सटेंड्स के रिलेशन में रिलेटेड होता है, लेकिन एक इंटरफेस एक क्लास के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इम्प्लीमेंट्स होगा क्लास में और एक्सटेंड्स होगा अगर यही इंटरफेस किसी और इंटरफेस में हमें एक्सटेंड करना हो तो। क्लास में जैसे डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रख सकते अगर वो क्लास क्या हो, अगर वो क्लास कंक्रीट क्लास हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हो अगर वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो। यहाँ पे सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं उनका एक्सेस मॉडिफायर कुछ भी हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट यहाँ पे, लेकिन वो पब्लिक ही होते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे सिमिलरली स्टैटिक हो सकते हैं, फाइनल हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि नॉन स्टैटिक हो नॉन फाइनल हो, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंपल्सरली स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स ही होंगे। तो आई गेस आपको क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। अब दूसरा डिफरेंस क्या आ रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इंटरव्यू सीरीज का, दूसरा डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। क्लास और इंटरफेस में तो समझ लिया, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। ये दोनों तरीके, पहली बात तो सिमिलैरिटीज की अगर बात करें तो ये इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाते हैं ये डिफरेंस वाले टेबुलेशन को। तो अगर हम सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज में ये दोनों ही तरीके किसके हैं, टू अचीव। दोनों ही तरीके अचीव करने में हेल्प करते हैं किसको, एब्स्ट्रैक्शन को। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक तरीका था एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का, इंटरफेस भी एक तरीका था एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का। लेकिन अगर डिफरेंसेस की बात करें तो आप डिफरेंसेस लिखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, इंटरफेस लिखते हैं राइट हैंड साइड पर। जो हमें एग्जांपल याद है वो हम देखते हैं। तो वापस से वही वाले पॉइंट्स तो हम रिपीट कर सकते हैं। और सिमिलैरिटीज एक और क्या हो सकती है कि हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट ना तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना तो हम इंटरफेस को। कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स और या फिर इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स हम नहीं बना सकते। तो ये तो सिमिलैरिटीज हो गई। यहाँ पर हमारी 0 से 100% एब्स्ट्रैक्शन मिल सकती है हमें। हम चाहे तो एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना करें, हम चाहे तो सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट कर दें, 0 से 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 100% एब्स्ट्रैक्शन ही होती है, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन होती है। यहाँ पे पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है, यहाँ पर कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन ही होती है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट मेथड्स कंक्रीट होते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंक्रीट मेथड्स होते हैं। आप चाहो तो आप उनको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। लिखो या ना लिखो वो मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। अगर आपको कंक्रीट बनाना हो तो आपको स्पेशल केसेस, प्राइवेट वाला मेथड, स्टैटिक वाला मेथड वो बनाने पड़ते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं। नहीं भी लिखते एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो भी एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। यहाँ पे आप वेरिएबल्स दोनों तरीके दे सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप वेरिएबल्स इंस्टांस वेरिएबल भी दे सकते हो, क्योंकि आपके पास दिस रहता है, आपके चाइल्ड क्लास के पास दिस रहेगा तो आप इंस्टांस वेरिएबल बना सकते हो। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, डायरेक्टली नहीं बन सकता लेकिन चाइल्ड क्लास के थ्रू सुपर कॉल करके तो बन ही सकता है। और चाहो तो आप फाइनल वेरिएबल्स भी बना सकते हो, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स, यानी जैसे इंटरफेस में जो वेरिएबल बनाते हैं वैसे वाले वेरिएबल्स भी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल्स ही होंगे। यहाँ पे आप इंस्टांस वेरिएबल को नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टैटिक होंगे, इंस्टांस वेरिएबल नहीं बन सकते। चौथा पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सपोर्ट नहीं होती। वी कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो, वो भले एब्स्ट्रैक्ट हो वो भले ना हो। एक क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास ओनली, सिंगल अनदर क्लास ओनली। या तो सिंगल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल या फिर हायरार्कियल, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्लास कैन इम्प्लीमेंट क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट जरूर कर सकती है, मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर डायमंड प्रॉब्लम जैसी कोई भी प्रॉब्लम हमारे को नहीं मिल रही होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, कि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस जब भी चाहिए हो तो हम किसकी तरफ जा रहे होंगे, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस वाले केस में इंटरफेस की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस सपोर्ट नहीं करती। लेकिन ऐप जो हम इंटरफेस है एक तरह से मिमिक कर सकते हैं, एक तरह से हम ट्राई कर सकते हैं मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके ट्राई कर सकते हैं कि हम काइंड ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और भी पॉइंट्स होंगे, अगर और भी कोई पॉइंट्स आते हैं तो वो यहाँ पे पता चल जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये लिखना भी जरूरी था। हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंक्रीट मेथड्स होते हैं, मतलब कंक्रीट मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और 100 मतलब कॉर्नर केसेस को भूल जाए तो एब्स्ट्रैक्ट ही हो सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं। इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। हालांकि एक्सेप्शन क्या है, प्राइवेट और स्टैटिक मेथड्स और डिफॉल्ट मेथड्स आप बना सकते हो। ये तीन तरह के मेथड जो कि कंक्रीट होते हैं वो भी आप बना सकते हो इंटरफेस में, लेकिन अगेन ये एक्सेप्शनल सिनेरियोज है। दूसरा पॉइंट, abstract class does not support multiple inheritance. Interface supports multiple inheritance. Abstract class can have final, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, किसी भी तरह के वेरिएबल्स। फाइनल भी बना सकते हो, नॉन फाइनल भी, स्टैटिक भी बना सकते हो, नॉन स्टैटिक भी। बट इंटरफेस के पास सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स ही होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इम्प्लीमेंट कर सकता है किसी इंटरफेस को। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। मतलब आप एक इंटरफेस के सारे जो भी फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट है उसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंक्रीटनेस प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी बॉडी प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन ये चीज उल्टा नहीं कर सकते, आप इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते या इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन इम्प्लीमेंट अ इंटरफेस बट इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पांचवा कीवर्ड, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट। पांचवा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड यूज किया जाता है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड होती है, बाकी क्लासेस में एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है, लेकिन एक इंटरफेस क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स होता है। तो जावा में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके पास प्राइवेट प्रोटेक्टेड किसी भी तरह के एक्सेस मॉडिफायर वाले वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन जो जावा के पास वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। जो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक होते हैं, सही लिख सकता है। तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर भी लिख देते हैं, पांचवा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेना चाहिए। जो एक्सेस मॉडिफायर होता है किसी भी फंक्शन का या किसी भी डेटा मेंबर का, वो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला होता है। लेकिन आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप पब्लिक भी बना सकते हो, आप डिफॉल्ट भी बना सकते हो, मतलब डिफॉल्ट मतलब कुछ भी मत लिखो। आप प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हो और आप प्राइवेट भी बना सकते हो वेरिएबल्स को या फिर मेंबर फंक्शंस को। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर, मतलब एक्सेप्शनल सिनेरियोस को भूल रहे हैं तो हमारा ये एक्सेस मॉडिफायर सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो पब्लिक ही होगा, फंक्शन के लिए भी और साथ के साथ डेटा मेंबर्स के लिए भी। तो ये 5 पॉइंट्स थे डिफरेंसेस के। दो सिमिलैरिटीज, दोनों में एब्स्ट्रैक्शन होती है, दोनों ही एब्स्ट्रैक्शन हेल्प अचीव करने में हेल्प करते हैं, और दोनों में ऑब्जेक्ट्स हम नहीं बना सकते, ना तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ना तो इंटरफेस के। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इंटरफेस के पास कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास दिस कीवर्ड होता है, सुपर कीवर्ड होता है, इंटरफेस के बाद दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड नहीं होता। तो ये बात थी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेज इंटरफेस की। अब मिलते हैं हम किसी और सीरीज में जहाँ पे हम कोई और टॉपिक पिक करेंगे। मे बी हम ऊप्स के प्रोजेक्ट्स बनाने पिक करेंगे जहाँ पे हम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, या फिर हम हो सकता है कि थोड़ा लो लेवल डिजाइन की तरफ जा रहे हो सकता है हम ऊप्स में ही एडवांस में जा रहे हो जहाँ पे हम कोर कोर के बारे में एडवांस बातें कर रहे हो, जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क्स हो गया, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, उन सब बारे में बातें कर सकते हैं हम। या हो सकता है हम सॉलिड प्रिंसिपल्स, डिजाइन पैटर्न्स, मशीन कोडिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे हो। तो लेट्स सी दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंटरव्यू सीरीज या फिर व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिकॉर्डेड सीरीज जो आपके लिए आएगी। तब तक के लिए अगर ये आपने लास्ट वीडियो तक ये सीरीज फॉलो करी है तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऑलमोस्ट हमारे पास कितने पेज आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास रफली अगर हम बात करें तो 160 के अराउंड पेजेस हैं जो हमने डिस्कस किया अब तक। तो हमने इतनी सारी बातें करी ऊप्स के ऊपर। ये ऊप्स का कोर का बेसिक का हमारी तरफ से रैप होता है। आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप पिक्चर में मेरे से पूछ सकते हो, स्लैक चैनल पे आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।